आज हम लोग इस वीडियो के अंदर डेली यूज इंग्लिश वर्ड्स करने वाले हैं। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलो अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। डेली यूज इंग्लिश वर्ड्स। मेरा नाम है कौशल और आप देख रहे हैं ग्रामर निंजा यूट्यूब चैनल। गाइस, तुम क्या जानना चाहते हो मेरे बारे में? कभी कभी ऐसा होता है ना कि तुम क्या जानना चाहते हो मेरे बारे में। व्हाट डू यू वांट टू नो अबाउट मी। हालांकि तुम मेरे बारे में क्या जानना चाहते हो। व्हाट डू यू वांट टू नो अबाउट मी। अगला है 8 घंटे सोइए 6 घंटे नहीं। बिल्कुल बात एकदम सही है कि एक्सरसाइज 1 घंटे करिए ना कि 4 घंटे। 3 घंटे पढ़ो लेकिन 10 घंटे नहीं। देखो, मैं आपको एक सिंपल सा फंडा बता रहा हूँ कि कुछ लोग 2 घंटे में भी अपना काम निकाल लेते हैं और कुछ लोग 24 घंटे पढ़ते हैं लेकिन उनको कुछ समझ में नहीं आता। तो बात वही है कि 3 घंटे पढ़ो लेकिन वो पढ़ो जो आप लोगों को समझ में आ रहा है। ऐसा नहीं कि किताब खोल कर बैठ गए, राइट। तो 3 घंटे पढ़ो, 10 घंटे नहीं। मेहनती काम 3 घंटे करो, 12 घंटे नहीं। इंसान हो तुम, कोई मशीन नहीं कि लगे रहो 24 घंटे, ठीक है। टैलेंट दिखाना अच्छी बात है, टैलेंट दिखाना अच्छी बात है, पर उसके सामने नहीं जो उस फील्ड का बाप हो, ठीक है। टैलेंट दिखाना अच्छी बात है पर उसके सामने नहीं जो उस फील्ड का बाप हो। पर्सनालिटी डेवलपमेंट टिप्स। इसमें क्या होता है, लोगों में अपनी एक बेस्ट इमेज क्रिएट करो। आपके साथ रहने वाला हर इंसान खुद को सेफ समझना चाहिए। मतलब कि लोगों में अपनी एक बेस्ट इमेज क्रिएट करो कि हाँ, तुम उस लायक हो। आपके साथ रहने वाला हर इंसान खुद को सेफ समझना चाहिए। चेहरे पर स्माइल के साथ अपने दिन की शुरुआत करें, पूरा दिन अच्छा रहेगा। चलते समय फुल कॉन्फिडेंस के साथ चलें, ऐसा नहीं कि जैसे 60 साल का बुढ़ा चल रहा हो, ठीक है। बॉडी और ब्रेन पर फोकस करना सीखिए। सुबह जल्दी उठना, साथ ही कुछ रनिंग या वर्कआउट करना। सुबह जल्दी उठना, साथ ही कुछ रनिंग या वर्कआउट करना। ज़रूरतमंद लोगों की हेल्प करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। कपड़ों को सुव्यवस्थित ढंग से पहने, मैचिंग के साथ। मोबाइल को बार बार देखना बंद करें। SC का मतलब क्या होता है? शेड्यूल कास्ट, मतलब कि अनुसूचित जाति। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स सिखाऊंगा जो आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ कि आर्टिकल कितने होते हैं। याद रखना, आर्टिकल 2 नहीं होते। आर्टिकल कितने होते हैं? आर्टिकल 3 होते हैं। कौन कौन से? ए, एन और द। ये आर्टिकल कितने होते हैं? आर्टिकल 3 होते हैं। लेकिन यदि मैं आपसे पूछूं कि आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? डिफिनिट और इनडिफिनिट। वेरी गुड गाइस, याद रखना, जैसे रूल नंबर 1 इसमें लिखा है ए एंड द। मैंने आपको बताया कि आर्टिकल कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से? ए एंड द। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, डिफिनिट और इनडिफिनिट। याद रखना, जो द होता है ये डिफिनिट आर्टिकल है और जो ए एन है ये इनडिफिनिट आर्टिकल है, ठीक है। आई हैव अ बुक, मेरे पास एक बुक है, मतलब कि मेरे पास एक किताब है। याद रखना, आर्टिकल नाउन के पहले लगता है। किसके पहले? नाउन के पहले। यहाँ पर जो बुक लिखा है ये नाउन है, और कैसा नाउन है? सिंगुलर नाउन है। काउंटेबल, मतलब कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। तो आपको एक बात समझ में आ गई कि जो आर्टिकल लगता है वो नाउन के पहले लगता है, ठीक है। लेकिन यदि मैं यहाँ पर लिख दूँ बुक्स, तो इसके पहले आर्टिकल आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जो नाउन तो है लेकिन ये प्लूरल नाउन है, इस वजह से आर्टिकल सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले लगता है। ही हैज एन अम्ब्रेला, मैंने यहाँ पर एन का यूज क्यों किया है? क्योंकि अम्ब्रेला सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और वावेल इसमें है, वावेल। जिसे आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा, वावेल AEIOU। इनके पहले हम आर्टिकल एन का यूज करते हैं और अम्ब्रेला में यू वावेल है। इस कंडीशन में हमने एन का यूज किया है। ही हैज एन अम्ब्रेला। द काऊ हैज अ टेल, टेल क्या है? नाउन है और नाउन के पहले आर्टिकल लगा है, बिल्कुल सही है। रूल नंबर 2 है ए एंड द एडजेक्टिव प्लस नाउन। जैसे सी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। तो एक बात याद रखना, मैंने यहाँ पर एंड का यूज क्यों किया है? इंटेलिजेंट की वजह से मैंने नहीं किया। इंटेलिजेंट में आई तो वावेल है, बिल्कुल सही है। नाउन के पहले आर्टिकल लगता है ना, तो मैंने नाउन की वजह से यहाँ पर लगाया है, ठीक है।
तो इंटेलिजेंट में आई तो वावेल है, एन इंटेलिजेंट, राइट। मोनिका हैज अ लॉन्ग स्टिक, लॉन्ग तो एडजेक्टिव है, और याद रखना आर्टिकल नाउन में आता है, ना कि एडजेक्टिव में, ठीक है। स्टिक क्या है? स्टिक नाउन है। मोनिका हैज अ लॉन्ग स्टिक, तो मैंने नाउन की वजह से यहाँ पर आर्टिकल का यूज किया है ए। तेंदुलकर इज द बेस्ट प्लेयर, तो बेस्ट एडजेक्टिव है और प्लेयर नाउन है, तो तेंदुलकर इज द क्यों लगा है? गाइस याद रखना बेस्ट बेस्ट जो है ये सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का यूज करते हैं। तेंदुलकर इज द बेस्ट प्लेयर, ठीक है। अगला ये मैंने आपको बता दिया है, सॉरी, ठीक है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ पर देखते हैं कुछ वर्ड। अब यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा। यदि किसी वर्ड का फर्स्ट लेटर ई एंड यू है, आज की वीडियो का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि यदि किसी वर्ड का फर्स्ट लेटर ई एंड यू है और उसका हिंदी उच्चारण करने पर या आ रहा है, हिंदी उच्चारण करने पर या आ रहा है, तो उसमें हम आर्टिकल ए का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? ए का। जैसे यूरोपियन लिखा है, ये यूरोपियन हम लोग इस तरह लिखते हैं, यूरोपियन लिखते हैं इस तरह, यूरोपियन। तो भाई यूरोपियन लिखने पर देखो, यूरोपियन में ई एंड यू, कहने का तात्पर्य यह है कि यदि किसी वर्ड का फर्स्ट लेटर ई एंड यू है तो आपको लिख लेना है कि यह लिखा क्या है। जैसे यूरोपियन में इसका फर्स्ट लेटर यूरोपियन का ई है, तो लिख लो ना ये लिखा क्या, यूरोपियन लिखा, तो यूरोपियन इस तरह लिखते हैं, तो इसमें यह लगा है ना, तो इस वजह से मैंने ए का यूज कर दिया। अ यूरोपियन। यूनिवर्सिटी देख लो किस तरह लिखते हैं, ठीक है, यूनिवर्सिटी इस तरह लिखते हैं, यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी में देखो यह आ रहा है ना, तो ए लगेगा। यदि वावेल आएगा, मतलब कि आ यदि आया, तो हम लोग एंड का यूज कर देंगे। जैसे अम्ब्रेला, अम्ब्रेला में इसका फर्स्ट लेटर यू तो है, लेकिन अम्ब्रेला हम लिखते हैं इस तरह, तो इसमें जो आ है ना, ये तो वावेल है, तो जब वावेल है तो हमने एंड का यूज किया है। आ गई बात समझ में? वेरी गुड। तो ये, और ये क्वेश्चन अब वन आइड गर्ल, ये क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा भी गया है, ठीक है। ये ऐसे वर्ड्स हैं जो आर्टिकल में पूछे जाते हैं, और आर्टिकल का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है यही है ई एंड यू का। और यदि आप आर्टिकल की प्रैक्टिस करते हो तो यहाँ से क्वेश्चन 101% मिलेगा। मुझे आपसे अभी मिलना है, आई हैव टू मीट यू राइट नाउ, मुझे अभी आपसे मिलना, आई हैव टू मीट यू राइट नाउ। काश मैं तुमसे मिल सकता, आई विश आई कुड मीट यू। कितना टाइम लगेगा? हाउ लॉन्ग विल इट टेक? क्या आपको भूख लगी? आर यू फीलिंग हंग्री? मैं तुमसे मिलना नहीं चाहता, आई डोंट वांट टू मीट यू। मेहनत का फल मीठा होता है, हार्ड वर्क पेश। उसकी तबीयत कैसी है अब? हाउ इज हिज हेल्थ नाउ? कैन यू मीट मी राइट नाउ? क्या मैं तुमसे अभी मिल सकता हूँ? मेरे पास शब्द नहीं, आई एम स्पीचलेस। मैं अपना नंबर नहीं दूंगा या मैं अपना नंबर नहीं दूंगी। कमेंट योर आंसर। वैसे तो मुझे अच्छी लगता है, बाय द वे आई लाइक यू। तो ये ऐसे वर्ड्स हैं जो आप बोलते होगे। ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।